नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हम में। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे जो भी गवर्नमेंट का फैसला आया था कि अब 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी और सीधा पेपर 85 नंबर से बढ़ाकर 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि किसको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है और कौन से वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि क्या 817 में ये लागू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने पर नुकसान होगा वो है बीपीएल कैटेगरी। तो बीपीएल कैटेगरी को यहाँ पे जैसे ही 15 मार्क्स का क्राइटेरिया शुरू हुआ था तो यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी को बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिल रहा था, जो कि एक अच्छी बात भी थी क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते थे और उनको यहाँ पे थोड़ा सा इसका फ़ायदा देखने को मिलता था। बीपीएल सेक्शन में दो चीज़ें बेसिकली आती थी कि अगर आपने जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम अगर आपने अपनी कैटेगरी जनरल बीपीएल या ओबीसी बीपीएल या फिर एससी बीपीएल से भरी हुई है तो इसमें आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तो वहाँ पे बेसिकली दो रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस टाइम आपका जो फॉर्म भरा गया था उस टाइम का, और साथ में करंटली जिस टाइम आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है उस टाइम का। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है दोनों टाइम का तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ये देखने को मिलता था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 मार्क्स मिलते थे, प्लस साथ ही में आपकी जो मेरिट बनती थी वो बीपीएल के तहत बनती थी। हालांकि अब जनरल बीपीएल को मिला के ईडब्ल्यूएस में कर दिया गया है, पर वो मेरिट जो है वो ईडब्ल्यूएस में बनेगी। और साथ में इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर जनरल बीपीएल का कोई कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करता है तो वो जनरल में इंक्लूड होगा और आपकी सीट जो थी वो खाली बच जाती थी। तो यहाँ पे दो फ़ायदे देखने को मिलते थे, एक तो 2 नंबर का हो गया, इट मीन्स 4 क्वेश्चंस, और साथ में मेरिट का भी। साथ ही में अगर हो सकता है कि आपके पास जनरल बीपीएल का सर्टिफिकेट है पर आपने अभी अभी वो सर्टिफिकेट बनाया है, मतलब जिस टाइम आपने डॉक्यूमेंट जो था वो फिल किया था उस टाइम आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ना ही आपने कैटेगरी में भरा हुआ है, तब भी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उस सर्टिफिकेट को जनरेट कर देते हो उस सिचुएशन में भी आपको 2 मार्क्स मिलते ही मिलते थे और ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था। साथ ही में अगर 2 मार्क्स ये हो गए, प्लस अगर आपकी फैमिली से कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट क्लास को बिलोंग नहीं करता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी फैमिली में, प्राइवेट जॉब के ही कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिलता था। साथ में अगर आपके पास स्कूल में आपने एनएसएस एनसीसी या नेशनल का कोई भी गेम आपने खेली हो स्पोर्ट्स कोटे के तहत, वहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलता था। साथ में अगर आप इसके साथ ही अगर आपकी पंचायत जो थी वो बैकवर्ड थी तो 1 मार्क्स उसका मिलता था। अगर आप डिवोर्सी वगैरह थे तो 1 मार्क्स उसका हो गया। साथ में अगर आप आउटसोर्सिंग पर लगे थे तो 2.5 मार्क्स उसके मिलते थे। तो कुल मिला के इसका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होती है तो बीपीएल प्लस जो भी आउटसोर्सिंग पर पर्सन्स थे और बैकवर्ड पंचायत के, उनको बहुत सारा नुकसान देखने को मिलेगा क्योंकि उनके डीबी में कुल मिला के 7 से ऊपर नंबर आराम से आ जाते थे। एंड 7 से ऊपर आप नंबर मान लेके चलो, अगर 8 नंबर भी आपके बन रहे हैं और आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन जो है वो 0.5 मार्क्स का होता है, तो अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपके 16 क्वेश्चन इक्वल टू 16 क्वेश्चन बन रहे थे, जो कि आप जान सकते हो कि जो भी बच्चा एस्पिरेंट है उसके लिए 16 क्वेश्चन तो क्या 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा सा ये बहुत अनफेयर सा माना जा रहा है क्योंकि उनके लिए एक लैंडलेस का भी लग जाता था साथ में, तो ये सारे फ़ायदे थे। अगर बाकी कैटेगरीज़ की बात की जाए कि इससे बेसिकली फ़ायदा किसको होगा, तो इससे बेसिकली जो भी पर्सन है, कई बार बहुत से आपने अपने साथ पर्सन्स देखे होंगे जिनके डीबीज़ में मिनिमम
2 मार्क्स लगते थे और वो मेरिट में भी होते थे, बट 2 मार्क्स से, और अगर कोई पर्सन के 6 मार्क्स लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेरिट में फ्लक्चुएशन होती थी डीबी के बाद। तो यहाँ पे उनको बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता था कि ज़्यादा नंबर आते हुए भी वो डीबी में ज़्यादा नंबर आते हुए भी वो उन पर्सन्स के मार्क्स से पीछे छूट जाते थे। उनके लिए ये बहुत ही राहत की बात है। अगर कमीशन की तरफ से देखा जाए कि कमीशंस को इसमें क्या फ़ायदा है, तो कमीशन है बेसिकली, इसमें कमीशन का बहुत सारा टाइम बच रहा है। टाइम इसलिए बच रहा है क्योंकि जहाँ पर उनको पहले रिटन टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट में 110 पर्सन्स बुलाए जाते थे। 110 पर्सन्स को बुलाने के बाद उनकी टाइपिंग करवाई जाती थी, टाइपिंग पेपर्स चेक किए जाते थे। टाइपिंग पेपर होने के बाद फिर से 1/3 रेशियो बुलाई जाती थी। उन सभी के डॉक्यूमेंट्स तो चेक होते थे, साथ में डॉक्यूमेंट्स चेक होने के साथ साथ उनके सारे जितने भी मान लिया अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट चेक होना, फिर बाकी भी जितने ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट हैं, आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे तो आप सिंगल एक डिपार्टमेंट का सोचो कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की भर्तियां कमीशन करवाता है और कितना ज़्यादा उनका टाइम यहाँ पे बचेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे जो भी मेरिट में आ जाएंगे। तो ये कमीशन के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनका लेबर कॉस्ट बचेगा, साथ में उनका टाइम बचेगा, साथ में उनकी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसा इतना ज़्यादा किसी भर्ती में टाइम आज तक नहीं लगा जितना कि अभी पिछले 3-4 सालों में देखने को मिल रहा है। तो उनकी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट होगी। बहुत से बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न था कि क्या 817 जो हमने एग्ज़ाम दिया है, क्या उसमें जो है वो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी। तो जितने भी डिपार्टमेंट के पर्सन्स होते हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे जानने की कोशिश करी थी कि क्या इसमें हो सकता है बाय चांस या नहीं। तो उनका सीधा सा कहना था इस बारे में कि 817 में जो है वो डॉक्यूमेंट डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ही होगी, क्योंकि आप जैसे ही तो यहाँ पे उनका मानना ये था कि अभी तक नोटिफिकेशन कैबिनेट में जारी हुई है, तो आप जो है वो जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग भर्ती है, उसमें आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 817 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ही होगी। क्योंकि अगर किसी भी कोड का रिटन टेस्ट हो चुका है तो उसमें आप ऑन गोइंग प्रोसेस में जैसा प्रोसेस चली हुई है वो प्रोसेस वैसे ही होती है। हालांकि जो फर्दर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पोस्ट कोड 903 की बात कर ली जाए, 939 या तो स्टाफ नर्स का अपकमिंग है अभी, तो उनमें हमें ये देखने को मिल सकता है, ये सारी प्रोसेस उनमें देखने को मिल सकती है। और बाकी हमारे थे कि 817 JIT 817 की ज्वाइनिंग हमें कब तक देखने को मिल रही है। तो जैसे ही 556 वाले जो थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके डिसीज़न पे स्टे लग गया है, तो वैसे ही 4-5 घंटों के बाद जो है वो टाइपिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया था हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। और जितने भी बचे हुए बच्चे थे ये करीब थे 6,500 के करीब जिनकी टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ था अभी तक, और 12,500 के करीब बच्चे थे जिनका टाइपिंग टेस्ट जो था वो हो गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी 12,500 बच्चे हैं उनका टाइपिंग टेस्ट चेक हो चुका है। बाकी बचे 6,500, तो उनका 1 फरवरी से 24 फरवरी तक टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि विद इन 10 to 15 डेज़ जो है वो टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ 5-6 दिन का गैप लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगी। तो जून तक या फिर मई अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली देखा जा रहा है कि 817 की ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी वोट बैंक के लिए थोड़े से रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं उनको भी कि हमारी सरकार ने क्या किया। तो और तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो यहाँ तक हो सकती है, मई से बाद आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर ली जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी। गवर्नमेंट का बिल्कुल रुझान है कि पोस्टें जो है वो फुल रहेंगी, 1867 मतलब पूरी पोस्टें रहेंगी। तो
कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाली है इसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब लगभग अगर आपका जैसे जनरल का हो गया, अगर जनरल का 38 या 37.5 वाले पर्सनस को कॉल आई है तो 3-4 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल आती है, और उसके बाद फाइनल कॉल के लिए भी 3-4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें थी। अगर आप अपना प्लीज़ सुझाव बताएं कि आप क्या सोचते हो कि जो डॉक्यूमेंट एवेलुएशन है वो स्टेप सही है, या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।